जमीन का टोटल वजन कितना है? साइंसदानों ने अंदाजा लगाया है कि जमीन का वजन 13 अरब ट्रिलियन टन से भी ज्यादा है। साइंसदानों ने जमीन को किसी तराजू में नहीं तोला बल्कि इंतहाई साइंटिफिक बुनियादों पर इसकी पैमाइश की है। जमीन सूरज के गर्द घूम रही है, लेकिन हमें इसका घूमना हरकत करना महसूस नहीं होता, क्योंकि जमीन 1000 माइल्स पर आवर के हिसाब से हरकत कर रही है। ये स्पीड परमानेंट है। इस स्पीड के परमानेंट होने की वजह से हमें महसूस नहीं होता कि जमीन घूम रही है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि जमीन की इस परमानेंट स्पीड में जरा बराबर भी कमी पेशी आ जाए तो पहाड़ अपनी जगह छोड़कर जमीन पर आ गिरेंगे। जमीन डोलते हुए अलट पलट होकर रह जाएगी। समंदर फट पड़ेंगे। जमीन का बैलेंस दिरहम बरहम हो जाएगा। शायद यही वक्त क़यामत का होगा। दरख्त ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, बट ये पूरा सच नहीं है। दरख्त सिर्फ 28% ऑक्सीजन देते हैं, जिसमें अमेज़न के जंगलात का हिस्सा 22% है। इसमें बाकी पूरी दुनिया के जंगलात का हिस्सा सिर्फ 6% है, जबकि 72% ऑक्सीजन समंदर प्रोवाइड करता है ना हैरत अंगेज बात। जबकि समंदर हर गुजरते दिन के साथ गर्म हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? ठीक है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। साइंसदानों ने ये हैरत अंगेज इंकिशाफ भी किया है कि मौजूदा समंदर के नीचे 660 किलोमीटर की गहराई में एक और समंदर भी है। एक पेंट जो एयर कंडीशन इंडस्ट्री का खात्मा कर देगा। एक लिहाज से ये बहुत बुरी खबर भी है कि इस तरह से इस इंडस्ट्री से अटैच्ड लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में बेरोजगार हो जाएंगे। ये अल्ट्रावाइट पेंट पेरू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इजाद किया है। ये 98% सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। ये पेंट दिन में टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में 19 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देगा। ये पेंट सिर्फ 1% रोशनी जज़्ब करता है। ये इनिशियल पेंट है, अभी इससे भी बेहतर पेंट आएंगे। उसी सिलसिले में इंडियाना यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। अगले 2 सालों में ये पेंट मार्केट में आ जाएगा और अवाम को बिजली के भारी भरकम बिलों से भी निजात मिल जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एयर कंडीशनड इंडस्ट्री से अटैच लोगों को अचानक और किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए अभी से खबरदार हो जाना चाहिए। वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी वजह एयर कंडीशनर से निकलने वाली गैस है, जो हमारे शहरों को गर्म से गर्मतर कर रही है। जबकि 40-50 साल पहले जब एसी नहीं थे तो हमारे शहर इतने गर्म नहीं थे, सिर्फ पंखों से गुजरा हो जाता था। 2023 का नोबेल प्राइज इन साइंसदानों को दिया गया है जिन्होंने कोविड वैक्सीन इजाद की थी। अब इन्होंने एक और इन्वेंशन भी की है कि इंसान की हर बीमारी का इलाज उसके जिस्म के अंदर ही मौजूद है। ये एबिलिटी हमारे जिस्म में मौजूद है कि वो अपनी बीमारियों का इलाज कर सके। पुराने ज़माने से भी ये बात कही जा रही है, जो अब सच साबित हो गई है। न्यू रिसर्च के मुताबिक हर इंसान के अंदर एक मेडिकल स्टोर होता है। साइंसदान इंसान के जिस्म के अंदर ही मेडिसिन बनाएंगे और अब आउट मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी। ये वो हैरत अंगेज रिसर्च है जिस पर साइंसदानों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। खुशखबरी ये है कि खतरनाक बीमारी जैसा कि कैंसर का इस तरीके से इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है, जिस पर रिसर्च जारी है। लीबिया में 11 सितंबर 2023 को एक तबाहकुन फ्लड आया। इस फ्लड ने 20,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 10,000 से ज्यादा लोग लापता हो गए। पानी इतना ज्यादा था कि 2 डैम फट गए। नतीजे में करीबी शहर में 30 मिलियन क्यूबिक पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा डेथ्स हुई। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल सिस्टम ने बताया तूफान के लीबिया से टकराने की वजह से 22 घंटों में 1 साल के बराबर बारिश हुई। अंदाजा करें, सिर्फ 22 घंटों में इस बारिश की मिकदार 414 मिलीमीटर थी। समंदर में लो प्रेशर सिस्टम की वजह से ये तबाही हुई। वजह यह है कि समंदरों का टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो वैक्यूम पैदा हुआ उसने छोटे तूफान को बड़े तूफान में तब्दील करके उसकी शिद्दत में बेपनाह इजाफा कर दिया। इसकी वजह एक तो क्लाइमेट चेंज और दूसरी वजह लीबिया में कर्नल क़ज़ाफ़ी की हुकूमत के खात्मे के बाद एक तवील मुद्दत से जारी सिविल वार है। इस खाना जंगी की वजह से डैम और नहरी निज़ाम और इससे मुताल्लिक़ा चीज़ों पर तवज्जो ना दी जा सकी। इससे पहले यही तूफान यूनान, बुल्गारिया और तुर्की से भी टकराया।
यूनानी शहर ज़ैगुरा में इस तूफान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वहां पर सिर्फ एक दिन के अंदर 750 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी जो 18 महीनों के बराबर थी। समंदरी दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से यही कुछ मुस्तकबिल में पाकिस्तान और भारत में भी हो सकता है।